हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री में अर्निंग पे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको एडीएस एक्सचेंज में जो भी नए नए अपडेट आए हैं, इसमें जो भी चेंजिंग आए हैं या बहुत सारे लोगों की सामान्य जो दिक्कतें आ रही है, उन सारी चीज़ों पे पूरा डिटेल्स में हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। आइए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि किन किन चीज़ों को इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि आपको जो प्रत्येक दिन 0.5% के हिसाब से क्वाइन मिल रहे हैं, कैसे आप उन सारे क्वाइन को किसी दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या फिर कैसे आप दूसरे के अकाउंट से क्वाइन को अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसी वीडियो में हम ये भी सीखेंगे कि आपको जो प्रत्येक दिन 0.5% के हिसाब से क्वाइन मिल रहे हैं, कैसे आप उस क्वाइन की मदद से किसी दूसरे की आईडी एक्टिवेट कर सकते हैं। और इसी वीडियो में हम ये भी सीखेंगे कि आपको जो प्रत्येक दिन 0.5% के हिसाब से क्वाइन मिल रहे हैं, कैसे आप इस क्वाइन की मदद से किसी दूसरे के अकाउंट में स्टेकिंग करने में उसकी मदद कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को इस वीडियो में पूरा हम डिटेल्स में समझने वाले हैं। वीडियो के एंड तक बने रहिए। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सारी चीज़ें करने के लिए मैं यहाँ 2 अकाउंट का यूज़ करने वाला हूँ। अभी जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, ये मेरा अपना अकाउंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा नाम लिखा गया है और इसके बगल में मेरी आईडी यहाँ दी गई है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ स्टेक्ड क्वाइन में 2700 क्वाइन पड़े हुए हैं। अभी लाइव में आपको इसे बढ़ा करके दिखाऊंगा। तो ये है मेरी आईडी और यहाँ पे मैंने एक फ्रेंड की आईडी ली है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि अपने फ्रेंड की आईडी से क्वाइन ट्रांसफ़र करके अपने आईडी में लाऊंगा, या फिर मैं अपने फ्रेंड के अकाउंट से क्वाइन ट्रांसफ़र करूँगा और वो क्वाइन मेरे अकाउंट में यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लाइव होने वाली है। आइए इस चीज़ को समझते हैं। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इसके पीछे की वीडियो में मैंने आपको ये समझाया है कि आपको जो प्रत्येक दिन 0.5% के हिसाब से यहाँ क्वाइन मिल रहा है, कैसे आप इन सारे क्वाइन को यहाँ स्टेकिंग में भेज सकते हैं और खुद से स्टेकिंग कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। खैर चलिए, आज जो भी मैंने बातें बताई हैं उसके बारे में थोड़ा हम समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये सिखाऊंगा कि कैसे आप अपनी आईडी से या फिर अपने अकाउंट से दूसरे के अकाउंट में क्वाइन ट्रांसफ़र करेंगे। तो इसके लिए मैं अपने फ्रेंड के अकाउंट में से क्वाइन का ट्रांसफ़र अपने अकाउंट में करने वाला हूँ। तो जब भी आपको क्वाइन ट्रांसफ़र करने हैं ना, तो इससे पहले कुछ नियम है, थोड़ा उस नियम को समझ लीजिए। देखिए, आपको जो भी क्वाइन ट्रांसफ़र करने हैं, कहीं पे भी आपको क्वाइन ट्रांसफ़र करने हैं, विड्रॉल करने हो या फिर स्टेक करना हो, कुछ भी करना हो, तो इसके लिए ज़रूरी है कि यहाँ पे इनकम वाले सेक्शन में आपके पास कम से कम 200 क्वाइन होने चाहिए। तभी यहाँ से क्वाइन आप किसी भी जगह पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आप इधर विड्रॉल में भी क्वाइन ट्रांसफ़र करेंगे ना, तो मिनिमम 200 क्वाइन चाहिए। ये अलग चीज़ है कि विड्रॉल के लिए मिनिमम 500 क्वाइन चाहिए, लेकिन ट्रांसफ़र करने के लिए आपके पास यहाँ पे मिनिमम 200 क्वाइन होने चाहिए। अगर आप यहाँ से क्वाइन इधर भी भेज रहे हैं ना, इसमें, तो इसमें भी आपके पास मिनिमम 200 क्वाइन होने चाहिए। मतलब कोई भी काम हो ना, इसके लिए 200 क्वाइन मिनिमम होना जरूरी है। इस चीज़ को आप समझ लीजिए। और इसमें सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, कुछ भी हम करेंगे तो हमारा सबसे पहला काम ये होगा कि यहाँ से हम क्वाइन को ट्रांसफ़र करेंगे। अगर आपको विड्रॉल भी करना होगा तो यहाँ से क्वाइन इधर ट्रांसफ़र करना है। अगर आपको किसी दूसरे अकाउंट में क्वाइन को भेजना है या फिर स्टेकिंग करना है, तो आपको यहाँ से क्वाइन यहाँ पे ट्रांसफ़र करना होगा। इस चीज़ को आप पहले समझ लीजिए। तो हमारा पहला काम क्या होगा, इस वीडियो में पहली चीज़ मैं आपको ये दिखाऊंगा कि कैसे आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में क्वाइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास यहाँ क्वाइन पड़े हुए हैं ना, इसको पहले हम भेजेंगे कहाँ, यहाँ इस वॉलेट में क्वाइन को भेजेंगे। तो आइए इसे मैं लाइव करके आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए, चूँकि मैं जो क्वाइन भेजूंगा वो अपने फ्रेंड के अकाउंट से अपने अकाउंट में भेजूंगा, तो चलिए मैं पहले आपको अपने फ्रेंड के अकाउंट में ले चलता हूँ। यहाँ पे हम कुछ देर में ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको मेरे फ्रेंड का जो अकाउंट है वो दिख जाएगा। मैं आपको थोड़ी देर में इस अकाउंट को दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं, ये अकाउंट है मेरे फ्रेंड का। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे फ्रेंड का नाम यहाँ पे आपको दिख जाएगा, उसकी आईडी दिख जाएगी और उसमें जो स्टेक्ड क्वाइन है यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। और साथ ही साथ अगर थोड़ा सा आप इसको और ऊपर की तरफ ले जाएं तो आप देख सकते हैं यहाँ इनकम में
इनकम वॉलेट में 267 कॉइन पड़े हुए हैं। मैं क्या करूँगा, मैं यहीं से कॉइन जो है अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करने वाला हूँ। तो देखिए, कॉइन ट्रांसफ़र करने के लिए सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, यहाँ जो भी कॉइन है ना, इसे हम लोग यहाँ भेजने वाले हैं। तो अब यहाँ से जब हमें कॉइन यहाँ भेजना है तो इसके लिए क्या करना है आप समझ जाइए। देखिए, इसके लिए सिंपली आपको यहाँ पे जो विड्रॉल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना, इसी पे आपको टैप कर देना है। पूरा फुल इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी, कोई बात नहीं, इन्फॉर्मेशन आपको फुल मिलेगा। तो यहाँ आपको विड्रॉल पे टैप कर देना है। यहाँ विड्रॉल दिखाई दे रहा है ना, इसी पे आपको टैप कर देना है। तो चलिए मैं विड्रॉल पे टैप कर देता हूँ। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए, जैसे ही आप विड्रॉल पे टैप कीजिएगा ना, तो यहाँ पे आपको मांगा जाएगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक मिनट। यहाँ पे लिखा आ रहा है इंटर एन अमाउंट, मतलब कितना कॉइन आप सेंड करना चाहते हैं। तो फिलहाल मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ 200 कॉइन जो है ये ट्रांसफ़र कर दे रहा हूँ। अब देखिए, इसके बाद मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा। इसके बाद यहाँ ऑप्शन आ रहा है, थोड़ा इस चीज़ को समझिएगा, यहाँ आ रहा है मेन वॉलेट का ऑप्शन, आपको इसी पे टैप कर देना है। देखिए, मेन वॉलेट पे टैप करेंगे तो 2 ऑप्शन आपको दिख जाएगा, एक ऊपर मेन वॉलेट और नीचे विड्रॉल वॉलेट। ध्यान रखिए, हमें विड्रॉल वॉलेट में पैसे नहीं भेजने हैं, हमें पैसे भेजने हैं मेन वॉलेट में। तो इसे हम मेन वॉलेट पे ही रहने देते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेन वॉलेट पे टिक है। आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको पैसे किसी दूसरे के अकाउंट में भेजना है तो आपको पहले उसे मेन वॉलेट में भेजना है, न कि विड्रॉल वॉलेट में। तो मेन वॉलेट पे ही हम यहाँ टिक इसे छोड़ देते हैं। अब इसके बाद जो है, इसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसे हटा के मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके बाद देखिए, इसके बाद यहाँ पे हम लोग ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालेंगे। जिस भी आईडी से हम कॉइन को भेज रहे हैं ना, उस आईडी का ट्रांजैक्शन पासवर्ड यहाँ डालेंगे। तो यहाँ पे मैं ट्रांजैक्शन पासवर्ड डाल देता हूँ। तो पहले मैं यहाँ पे ट्रांजैक्शन पासवर्ड जो है इसे यहाँ फिल कर देता हूँ। तो ट्रांजैक्शन पासवर्ड मैंने यहाँ फिल कर दिया। उसके नीचे रिमार्क का ऑप्शन आएगा, तो रिमार्क में आपको कुछ भी डाल देना है, जैसे मैं ओके लिख दे रहा हूँ। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे ट्रांसफ़र पे टैप कर देना है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ जो ट्रांसफ़र लिखा हुआ है ना, इसी पे आपको टैप कर देना है। तो चलिए मैं ट्रांसफ़र पे टैप कर देता हूँ। इसके बाद मैं यस पे टैप कर देता हूँ। अब जैसे ही आप करेंगे, यहाँ लिखा गया है फंड मूव सक्सेसफुली, मतलब फंड जो है वो मूव हो गया। अब मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि फंड कहाँ से मूव हुआ है। देखिए, यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि फंड कहाँ पे मूव हुआ है। तो पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पहले मेरे 267 कॉइन थे और यहाँ अब 67 रह गए, मतलब 200 कॉइन यहाँ से यहाँ पे आ गए। और देख सकते हैं इसमें कोई चार्जेस भी नहीं कटा है। तो अब कॉइन मेरे यहाँ पे आ गए हैं, मतलब अब यहाँ से मैं चाहूँ तो कॉइन दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। तो चलिए अब मैं आपको लाइव ट्रांसफ़र करके दिखा देता हूँ। अब देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपको कॉइन यहाँ से, अगर आप चाहते हैं कि कॉइन ट्रांसफ़र किसी दूसरे के अकाउंट में करें, तो ये ज़रूरी है कि किसी दूसरे का आईडी आपके पास होना चाहिए। तो मैं यहाँ से जिस भी अकाउंट में कॉइन ट्रांसफ़र करूँगा, पहले मैं उस आईडी को कॉपी कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ थोड़ा सा बैक चला जाता हूँ अपने आईडी पे और मैं इस आईडी को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरी आईडी है, मैं इसे कॉपी कर ले रहा हूँ। थोड़ी देर में ये कॉपी हो जाएगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ। हाँ देखिए, यहाँ से मैंने अपनी आईडी कॉपी कर ली। अब मैं चला जाऊँगा उसी अकाउंट पे जिस अकाउंट से मुझे अपनी आईडी पे कॉइन भेजने हैं। तो ये थोड़ा सा ओपन होने में समय लग रहा है, थोड़ा सा इसे ओपन हो जाने देते हैं। इसके बाद मैं आपको पूरा लाइव करके दिखाऊंगा। जो भी प्रोसेस है ना, सारा प्रोसेस यहाँ पे मैं आपको लाइव करके दिखाने वाला हूँ। इसमें कोई भी जो बीच में रुकावट है ये नहीं होगा। अब देखिए, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसी जगह से मैं कॉइन आगे ट्रांसफ़र करने वाला हूँ। तो अब कॉइन ट्रांसफ़र करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली यहाँ पे जो ट्रांसफ़र और स्टेक का ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना, इसी पे आपको टैप कर देना है। तो चलिए मैं इस पर टैप कर देता हूँ। जैसे ही आप इस पर टैप कीजिएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जिसके पास भी आप कॉइन भेजिएगा उसका यूज़र ID डालना है। जैसे ही यहाँ यूज़र ID डालिएगा ना, तो यहाँ उसका नाम आ जाएगा जिस पे आप कॉइन भेज रहे हैं। इसके बाद यहाँ आप कितना कॉइन भेजना चाहते हैं वो डाल दीजिएगा और इसके बाद आप यहाँ का अपने आईडी का ये ट्रांजैक्शन पासवर्ड डाल दीजिएगा। तो चलिए इस चीज़ को मैं यहाँ कर देता हूँ। सबसे पहले यहाँ मुझे यूज़र आईडी डालना है। तो यूज़र आईडी तो मैंने कॉपी कर लिया था, यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ। जैसे ही यहाँ मैं टैप करूँगा, देख रहे हैं आप, मेरा नाम यहाँ पे आ गया। कितने कॉइन मुझे भेजने हैं, तो 200 कॉइन यहाँ पे मुझे भेजने हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। तो पासवर्ड जो है मेरा, मतलब ट्रांजैक्शन पासवर्ड जो है उसे मैं यहाँ डाल दे रहा हूँ। तो मैंने अपना ट्रांजैक्शन पासवर्ड डाल दिया। इसके बाद मैं सबमिट पे टैप करूँगा। इसके बाद मैं यस पे टैप कर दूँगा। अब इसके बाद आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, जैसे ही मैंने यस पे यहाँ टैप किया तो यहाँ से सारे कॉइन जो हैं मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए, यहाँ से जो 200 कॉइन है वो मेरे आईडी में चले गए, मतलब जिस आईडी में मैं ट्रांसफ़र करना चाहता था उस आईडी में चले गए। अब आइए चेक कर लेते हैं कि उस आईडी में कॉइन पहुँचे हैं कि नहीं। तो इसके लिए मैं अपनी आईडी पे चला जाता हूँ। मैं अपनी आईडी पे यहाँ चला जाता हूँ। थोड़ा सा इसको मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ, क्योंकि पहले मेरे पास 2700 कॉइन थे। तो मैंने इसको रिफ़्रेश किया, फिर से ये लॉगिन करने के लिए कह रहा है। तो चलिए मैं इसमें फिर से
लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा मैं कैप्चा भर लेता हूँ। तो 1 मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा मैं कैप्चा भर लूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे कैप्चा भर ले रहा हूँ। उसके बाद आपको पूरा सारा चीज़ लाइव करके दिखाऊंगा। जो भी चीज़ें हो रही है इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है, सारा चीज़ मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे पहले मेरे पास 2700 कॉइन थे, अभी आप देख सकते हैं मेरे पास बढ़ करके 2900 कॉइन हो गए। मतलब वहाँ के कॉइन जो 200 थे वो यहाँ पे आ गए। तो आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया कि आप कॉइन को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं। आपको पहले सवाल का जवाब मिल गया। अब आते हैं दूसरे सवाल पे कि आप आखिर कैसे अपने अकाउंट में जो कॉइन है, आपके अपने अकाउंट में जो कॉइन है, उससे दूसरे की आईडी कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी एडीएस एक्सचेंज वाले ऑफर चला रहे हैं कि 15 तारीख से पहले जो भी कोई नया अकाउंट बना रहा है ना, तो उसमें उसको 100 कॉइन ऑटोमेटिक दे दिए जा रहे हैं और उसकी आईडी जो है ऑटोमेटिक एक्टिव हो जा रही है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। मतलब 15 तारीख से पहले अगर कोई नया अकाउंट बना रहा है ना, तो उसको ऑटोमेटिक 100 कॉइन मिल जाएंगे और उसकी आईडी जो है ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाएगी। लेकिन 15 तारीख के बाद ऐसा नहीं होगा। 15 तारीख के बाद क्या होगा कि आपको आईडी एक्टिव कराने के लिए फिर से 2500 कॉइन की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ा इस चीज़ को समझिए। इसके लिए ज़रूरत होगी, मान लेते हैं कोई नया आदमी है, उसको 2500 कॉइन चाहिए, तो उसको 2500 कॉइन कौन देगा? या तो अपलाइन देगा और नहीं तो आप भी चाहे तो उसको दे सकते हैं। लेकिन आपके पास 2500 कॉइन होने चाहिए। तो आपके पास 2500 कॉइन कहाँ से आएंगे? जो आपका यहाँ स्टेकिंग पे कॉइन है ना, इसी का जो कॉइन है आपको यहाँ पे मिलेगा। तो आप यहाँ पे चाहे तो कॉइन जुटा सकते हैं। यहाँ पे आप चाहे तो कॉइन जुटा सकते हैं। जैसे ही यहाँ 2500 कॉइन हो जाएगा, आप डायरेक्ट यहाँ से कॉइन को ट्रांसफ़र कर दीजिएगा। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। आपके पास जैसे ही यहाँ 2500 कॉइन होगा यहाँ ना, तो यहाँ से मैं आपको फिर से एक बार दिखा रहा हूँ। जैसे ही यहाँ पे आपको 2500 कॉइन हो जाएगा, तो जो भी आदमी अपना आईडी एक्टिव करना चाहता है, एक्टिवेट करना चाहता है, उसके पास आप चाहे तो यहाँ से कॉइन भेज सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, उसकी आईडी एक्टिव हो जाएगी। ये बाद की कहानी है, मतलब 15 तारीख के बाद की कहानी है। इस तरीके से आप उसकी आईडी एक्टिवेट कर सकते हैं। तो आपको ये जवाब मिल गया होगा कि कैसे आपको जो कॉइन मिल रहे हैं 0.5% के हिसाब से, इससे दूसरे की आईडी आप कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं, देखिए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि अपनी आईडी से मान लीजिए किसी को हम 5000 कॉइन भेज देंगे और फिर अगला आदमी अपनी आईडी से दूसरे पे कॉइन भेज देगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। ध्यान रखिए इस चीज़ को कि अभी आप 8000 भी कॉइन किसी की आईडी पे भेजेंगे ना, तो वो डायरेक्ट स्टेकिंग में चला जाएगा। वो डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा स्टेकिंग में। इस चीज़ को आप समझिए। अगर आप 10,000 भी कॉइन अपनी आईडी से दूसरे की आईडी पे भेजते हैं ना, तो वो 10,000 कॉइन डायरेक्ट स्टेकिंग पे चला जाएगा। तो मैंने आपको तीसरा प्रश्न था, जो तीसरा मेरा कॉन्सेप्ट था, उसमें मैंने आपको बताया था कि इस वीडियो में आपको ये सिखाऊंगा कि आप कैसे अपने कॉइन के मदद से दूसरे की आईडी में स्टेकिंग कर सकते हैं या फिर उसके स्टेकिंग में मदद कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई नया अकाउंट बनाया है, उसमें 100 कॉइन है, उसमें 100 कॉइन तो ऑलरेडी उसको मिले हुए हैं। अब आप चाहते हैं कि उसका कॉइन हम बढ़ा दें, उसके स्टेकिंग बढ़ा दें। तो अगर आपके पास मान लेते हैं 500 कॉइन यहाँ पे पड़ा हुआ है, 600 या 800 जो भी कॉइन पड़ा हुआ है, तो यहाँ से आप क्या कीजिए, डायरेक्ट कॉइन को ट्रांसफ़र कर दीजिए। जैसे ही आप यहाँ से कॉइन ट्रांसफ़र करेंगे ना, तो वो डायरेक्ट उसकी आईडी में जाके स्टेकिंग पे लग जाएगा। वो डायरेक्ट उसकी आईडी में जाके क्या होगा, स्टेकिंग पे लग जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ लिखा है ट्रांसफ़र और स्टेक। अभी के लिए, अभी जो अपडेट है इसमें ट्रांसफ़र और स्टेकिंग दोनों सेम चीज़ है। आप जैसे ही पैसे ट्रांसफ़र कीजिए ना, सॉरी पैसे नहीं, कॉइन, जैसे ही आप कॉइन ट्रांसफ़र कीजिएगा ना, तो वो ऑलरेडी स्टेकिंग पे लग जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। अगर आप अपने फ्रेंड को पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, आप उसको स्टेकिंग करने में उसकी मदद कर रहे हैं। तो ये सारे जो अपडेट थे आपको पूरा अच्छे तरीके से और बहुत डिटेल्स में मैंने बता दिया। अब मुझे नहीं लगता है कि इसमें आपको कोई भी तरह का किसी भी तरीके का प्रॉब्लम होगा। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और नहीं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको अपना मोबाइल नंबर दे दूंगा, वहाँ से डायरेक्ट आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और जो भी आपके क्वेरीज हैं, जो भी आपके क्वेश्चन है, उसे आप पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।